हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जो कि AATU के सेकंड ईयर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ह्यूमन वैल्यूज और वैल्यूज एंड फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो ह्यूमन वैल्यूज और वैल्यूज, या तो ह्यूमन वैल्यूज लिख के देगा या वैल्यूज भी दे सकता है वो। तो ये दोनों का मतलब यही है, आपको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में लिखना है एंड फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। जो जो फैक्टर्स हैं ह्यूमन वैल्यूज के वो लिखने हैं। तो 100% देखने को मिल सकता है, या तो 2 नंबर में देखने को मिलेगा, 10 नंबर में कम चांसेस है, पर देखने को मिल सकता है किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होके भी मिल सकता है ह्यूमन वैल्यूज और फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इसके बाद है वैल्यू एजुकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ लेना है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो 100% आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद डायग्राम। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 100% आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 100% आपको इसको कर लेना है, 100% ही देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। और इसके बाद जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ लेना एंड बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है ना, 2 नंबर में आपको जरूर देखने को मिल सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर मिल सकता है। तो इसके बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, इसके 60% चांसेस हैं, पर ये भी देखने को मिल जाएगा, पढ़ भी लेना इसको। वैसे तो वैसे भी इसके अंदर आपको सब कुछ खुद ही लिखना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि ये समझने का वो अगर ये जो सब्जेक्ट है वो समझने का है, इसको आप खुद भी बना के सब कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपने पढ़ रखा है तो खुद अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस आपको पढ़ लेना है। और इसके अंदर बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, पर आ भी सकता है, देख लेना एक बार। और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 4S विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके जो चांसेस है वो 80% है। इस क्वेश्चन को भी आपको देख लेना अच्छी तरीके से, 80% है कि देखने को मिल जाएगा। आप चलते हैं 6 पे। 6 से डिफाइन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बारे में पता होना चाहिए, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो इनकी ये 80% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर जो है अगला, अंडरस्टैंडिंग द लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल। और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, और 4 लेवल्स ऑफ आवर लिविंग। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ही से मान के चलो ये देखने को मिल सकता है। और भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बताइए, यूनिवर्सल ह्यूमन के 4 ऑर्डर बताइए, इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये 100% ही आपको मान के चलना है कि आ सकता है ये वाला। जो अगला है डिफरेंस बिटवीन SVDD एंड SSDD। तो ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत कम चांसेस है देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं भी कह रहा हूँ छोड़ भी सकते हैं आप। करना चाहें कर लेना, वैसे अगर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं आप। और इसके बाद यूनिट 2 आ जाते हैं। यूनिट 2 में जो पहला क्वेश्चन है ना, वह सुख एंड सुविधा। सुख एंड सुविधा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपको अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना है। और वाई डू ह्यूमन बींग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा वाला क्वेश्चन। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसको। और इसके बाद जो सेल्फ है आर क्वालिटेटिव एंड बॉडी आर क्वांटिटेटिव। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसके 50% चांसेस है, छोड़ भी सकते हैं, एक बार देख लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये वाला जो है अगला जो है, ह्यूमन बींग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, और रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको कर लेना अच्छी तरीके से। ये वाला क्वेश्चन तो 100% ही कि देखने को मिलेगा ही, हर बार ही पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन तो वैसे भी। और डिफरेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला तो 100% ही आप मान के चलो कि देखने को मिल सकता है। फिर एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी थोड़ा कम है, 80% है कि देखने को मिल जाएगा। पर आपको ना सेल्फ एंड बॉडी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक ही है ना, इस यूनिट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखने को मिल जाता है। तो ये वाला आपको पढ़ लेना। फिर सेंसेशन, ये दो दो नंबर में मिल सकते हैं। सेंसेशन, इमेजिनेशन, प्री कंडीशनिंग एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशन। तो ये वाले दो दो नंबर में देखने को मिल सकते हैं, इनको भी पढ़ लेना। 10 नंबर के लिए 60% चांसेस है कि देखने को मिल सकते हैं, एक साथ मर्ज करके दे दे, पर दो दो नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना इनको। फिर अगला है आई एम सी डोर एंड इंजॉय। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के लिए।
इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, समझ के चलो ये आ भी सकता है। और इसके बाद रियलाइजेशन कर लेना, रियलाइजेशन 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। हार्मनी इज इन इंडिविजुअल इज पॉसिबल, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 70% इंपॉर्टेंट है कि देखने को मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी मर्जी है, देख सकते हो आप इसे। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे पता होना चाहिए आपको हार्मनी इंडिविजुअल इज पॉसिबल और नॉट। और इसके बाद चलते हैं संयम एंड स्वास्थ्य एंड टू प्रोग्राम दैट यू कैन अंडरटेक टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ये ऑफ है ऑफ आवर बॉडी ऑफ योर बॉडी। ये वाला जो क्वेश्चन है 80% चांसेस देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको देख लेना है। अब यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, एक मिनट, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, या तो 2 नंबर में देखने को मिलेगा, किसी और क्वेश्चन के साथ 10 नंबर में मर्ज करके मिल सकता है, तो इस हिसाब से आपको कर लेना है इसे। इसके बाद आ जाता है हार्मनी इन फैमिली एंड हार्मनी इन सोसाइटी, 100% देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा, अगर आप 5th क्वेश्चन कर लेते हैं ना यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्डर होते हैं। एक तो हमारा होता है हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी और हार्मनी इन नेचर। तो ये वाला अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना 5th वाला, ये भी 100% है कि चांसेस देखने को मिल सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा हार्मनी इन फैमिली और हार्मनी इन सोसाइटी। और ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अभी मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, यही वाला क्वेश्चन है ये भी, अंडरस्टैंडिंग द लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल और 4 लेवल्स ऑफ अवर लिविंग। तो ये वाला यही क्वेश्चन है, हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन फैमिली और हार्मनी इन नेचर। तो यही वाला क्वेश्चन है, तो अगर ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं वाला, तो आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा जस्टिस, जस्टिस हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, जस्टिस के बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से। वैसे जस्टिस का आपको पूरा टॉपिक पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप कोशिश करना कि जस्टिस का पूरा टॉपिक कवर कर लें, क्योंकि जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। और इसके बाद जो आ जाते हैं हम फीलिंग ऑफ केयर, केयर के बारे में पढ़ लेना, गाइडेंस के बारे में पढ़ लेना, ग्लोरी के बारे में पढ़ लेना, रिवरेंस के बारे में पढ़ लेना और लव के बारे में पढ़ लेना और ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ लेना। तो इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये 100% चांसेस है कि देखने को मिल सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ट्रस्ट का आपको फुल टॉपिक कवर कर लेना और रिस्पेक्ट का भी आपको फुल टॉपिक कवर कर लेना, 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट भी देख लेना, इसके थोड़े कम चांसेस है डिफरेंस के, रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट के, पर ये भी देखने को एक बार चांसेस है कि मिल सकता है, वैसे कम ही चांसेस है। फिर ये वाला तो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही देता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का। और फिर अगला है कॉम्प्रेसिव ह्यूमन गोल्स एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, ये पढ़ लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 100% देखने को मिल सकता है, तो यही क्वेश्चन है यूनिट 3 से। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है और उससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलता है, तो अपनी लैंग्वेज में उस तरीके से उसको डिफाइन कर देना अच्छी तरीके से। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलता है कि जो मैंने बताया उस तरीके का नहीं मिलता, उसी से रिलेटेड कुछ मिल जाता है, तो आपको उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। और इसके बाद जो चलते हैं, फिर हम यूनिट 4 पर चलते हैं। यूनिट 4 में जो पहला जो क्वेश्चन है वो हार्मनी इन नेचर, थोड़े कम चांसेस हैं पर 80% है कि देखने को मिल सकता है, पढ़ लेना। फिर अगला है यूनिट 2, वो सेकंड क्वेश्चन, रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। तो ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना, 80% चांसेस देखने को मिल भी सकता है, 2 नंबर में भी चांसेस देखने को मिल जाएगा। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, 4 ऑर्डर एग्जिस्टेंस इन नेचर और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, वो 4 ऑर्डर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 100% है, बहुत तरीके से आता है, क्वांटम में देख भी लेना आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। तो ये 100% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है हर बार ही आता है, ये दोनों पार्ट में भी देखने को मिल सकता है, यही एक तरीके का क्वेश्चन पर अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। फिर अगला कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस, तो इसके जो चांसेस है वो 80% है, तो इसको भी आपको कर लेना, 80% चांसेस है कि देखने को मिल जाएगा। ये वाला आपको 80% है कि देखने को मिल सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको उसी हिसाब से कर लेना है। फिर इसके बाद जो है एक्सप्लेन यूनिट्स स्पेस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स एंड स्पेस, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है ना ये 100% चांसेस है कि देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छी तरीके से कर लेना। फिर जो अगला है इनेट्स, इनेट्स ये जो है ना
इनेटनेस, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके मिलेगा, तो इसके बारे में बस शॉर्ट में ही पढ़ लेना। और ये जो क्वेश्चन है ना हमारा होलिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द करंट सिनेरियो एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, यूनिट 5 में मैंने बस इसके अंदर लिख दिया है, तो 100% आ जाता है ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद जो है अगला म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया ना, तो आपको यही फोर ऑर्डर वाला क्वेश्चन इसके अंदर लिख देना है। फोर ऑर्डर वाला क्वेश्चन अगर आप इसके अंदर लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, और डायग्राम अच्छी तरीके से बना के आना है तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो यही क्वेश्चन थे इसके अंदर। अब चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में थोड़े कम ही क्वेश्चन आते हैं, और जो आते हैं ना इसके अंदर ना हर बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये खुद का आप खुद अपना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको खुद ही लिखना पड़ता है उनके बारे में। तो और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिए हैं, और कुछ अलग से क्वेश्चन आए तो उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पूरा का पूरा एग्जाम जो है ना एग्जाम वो पूरा अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर का नहीं छोड़ना है। और इसके बाद जो हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज पॉलिसी एंड कैरेक्टर। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, दोनों पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, 100% इसको कर लेना। फिर जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये मैंने पहले बता दिया था उसके अंदर फर्स्ट यूनिट में, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया है। तो मुझे लगा था मैंने नहीं लिखा फर्स्ट यूनिट पर मैंने लिख दिया था, तो इस पर ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 100% देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद जो है ना प्रोफेशनल इथिक्स एंड कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी 100% देखने को मिल सकता है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है ना, डिस्कस सम ऑफ द प्रिवलिंग अप्रोच टुवर्ड प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड देयर इनडिक्वेसी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 80% है, छोड़ भी सकते हो, इसको कर लेना। तो और ये कम चांसेस है वैसे देखने को मिलेगा, 80% है, पर देख लेना एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 90% चांसेस है देखने को मिल सकता है, दो दो नंबर में देखने को मिलेगा, या किसी और क्वेश्चन के साथ दोनों मर्ज करके मिल सकते हैं। 10 नंबर में कम ही चांसेस है, तो इस हिसाब से आपको देख लेना है। तो दो दो नंबर के हिसाब से देख लेना, या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके मिलेगा। यूनिट 5 में यही क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन आएंगे इसमें, और इससे रिलेटेड कुछ अपनी तरफ से ऐड करके पूछ सकता है बस। वैसे तो इसके अंदर से ही आपको सब कुछ ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।